our HTML series first tutorial and इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। तो आइए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML क्या है आइए देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, देखिए। व्हाट इज़ HTML? वन ये आपका रहा क्वेश्चन। आंसर इज HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। थोड़ा अनसेटिस्फाइंग है। आइए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। HTML की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टी टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये मार्कअप यानी फॉर्मेटिंग के काम में आती है। ये कुछ मार्क्स के ज़रिए फॉर्मेटिंग करती है और एक लैंग्वेज है ऑब्वियसली। हाइपर टेक्स्ट आप अगर आपने वर्ड ट्यूटोरियल के आप अगर वर्ड्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो उसमें आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट होता है वो लिखा हुआ टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे या फिर दूसरे लिंक पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। जैसे इसका नाम भी बताता है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये मार्किंग के काम में आती है। क्या है अ मार्कअप लैंग्वेज? क्या है, देखिए, मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। यानी एक टैग्स से का एक ग्रुप होता है जिसमें जिनको मिला के मार्किंग की जाती है, मार्कअप किया जाता है, मार्किंग की जाती है, आप कह सकते हैं। टैग्स क्या होते हैं? द टैग्स डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कंटेंट। यानी टैग्स डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा ये कि डॉक्यूमेंट का कौन सा कंटेंट क्या है। जैसे कोई टैग डिस्क्राइब करेगा कि डॉक्यूमेंट में हेडिंग क्या है, कोई टैग डिस्क्राइब करेगा डॉक्यूमेंट में बॉडी क्या है, या फिर कौन सा एक टैग डिस्क्राइब करेगा डॉक्यूमेंट इस तरफ जो राइट साइड में कौन डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट जाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी पूरे एक HTML वेब पेज में आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसमें HTML वेब पेज का पूरी जो डिटेल होती है वो इन टैग्स के अंदर होती है। हम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टैग्स क्या होता है? HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टैग्स। तो देखिए, अब दो चीज़ें होती हैं HTML डॉक्यूमेंट में। जैसे लाइन कह रही है, एक तो होते हैं HTML टैग्स जो बताते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट वो कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ होती है द प्लेन टेक्स्ट। सॉरी, प्लेन टेक्स्ट यानी जो टेक्स्ट है हमारा वो, यानी जो हम लिखते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा मेरा नाम, तो प्लेन टेक्स्ट में आएगा और वो किन्हीं टैग्स के अंदर, और वो जिनके बीच में लिखा जाएगा वो होंगे टैग्स। अभी हम आगे टैग्स के बारे में देखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो कोई बात नहीं, आप आगे जल्दी समझ जाएंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेजेस। आप इन्हें वेब पेजेस भी कहते हैं। सिंपल, सबसे बेटर डेफिनेशन ये रही। HTML डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेजेस। सारे जो वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं, इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट में आते हैं, पर ये डेफिनेशन HTML के वर्जन 4.01 यानी HTML 4.01 तक, माफ़ कीजिएगा, 4.01 तक ही सीमित थी। अब स्टैटिक ना रह के HTML 5 जो 2013 में नया वर्जन आया है उसमें स्टैटिक वेब पेजेस ना रह के डायनामिक भी हो चुके हैं। मतलब काफ़ी कुछ किया जा सकता है HTML वेब पेजेस में सिर्फ HTML के ही ज़रिए। आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं टैग्स के बारे में बताऊंगा, तो देखिए HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स, HTML में जो मार्कअपिंग के लिए जो टैग्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें HTML टैग्स कहते हैं। अब इनके बारे सिंपल, पर ये टैग्स को डिस्क्राइब नहीं करता है क्या। तो देखिए टैग्स क्या होते हैं। टैग्स आर द कीवर्ड्स कह सकते हैं या फिर उन्हें टैग नेम्स कह सकते हैं, जिन्हें हम एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। जैसे HTML में कोई भी हम बनाए तो HTML ये एक टैग है, ये पूरा एक टैग है, इन्हें मिला, ठीक है। अभी जब हम इस पर वर्क करेंगे आप देख सकेंगे। नेक्स्ट, HTML टैग्स नॉर्मली इन पेयर्स। जनरली HTML टैग्स पेयर में होते हैं। जैसे ये बी टैग है, बोल्ड का टैग है, और ये देखिए ये स्टार्टिंग टैग है इसका, और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं HTML को डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ और मैंने बीच में एंड लिख दिया इनके बीच में, तो एंड बोल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट टैग इन द पेयर इज़ द स्टार्टिंग टैग एंड द सेकेंड टैग इज़ द एंड टैग। जैसे मैं कहा था ये स्टार्टिंग टैग और ये एंड टैग या क्लोजिंग टैग होता है। फिर स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग में एक छोटा सा अंतर होता है जो हमें नेक्स्ट लाइन कह रही है, एक फॉरवर्ड स्लैश का इसका।
बाकी टैग्स जस्ट सेम होते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश बताता है कि यहाँ पे टैग क्लोज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स। वही स्टार्टिंग टैग्स को ओपनिंग टैग्स भी कहते हैं और इसे एंड टैग्स को क्लोजिंग टैग भी कहते हैं ऐसे। और अब हम टैग्स का मेन सिंटैक्स देखेंगे। जैसे हमने कहा था, ये देखिए टैग नेम, बीच में जो हमें लिखना है हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा, और ये फिर से टैग नेम एंड टैग हो गया। अब जनरली टैग्स इसी टाइप के होते हैं, पर कुछ टैग्स इस टाइप के नहीं होते। जैसे कि हम उन टैग्स को हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स। वो टैग्स कहलाते हैं एम्प्टी टैग्स। उनमें क्या होता है, उनमें बस एक छोटा सा अंतर होता है। उसमें होता ये है कि वो टैग जैसे बी आर टैग है, ये टैग है, ये एक नेक्स्ट लाइन पे आपको पहुंचा देता है, न्यू लाइन का टैग है। तो इसका कोई स्टार्टिंग टैग नहीं है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता कि मान लीजिए हमने लिख दिया बी आर, कि इसे नई लाइन में ले आ रहा हूँ कि हमने लिख दिया बी आर, नेक्स्ट हमने ये लिख दिया बी आर। इसको कभी भी आपका HTML डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ टैग्स नहीं है। इन्हें एनक्लोज टैग्स भी कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में, आप इन्हें और कोई वर्ड्स भी दे सकते हैं। ये एक एम्प्टी टैग है जो बस ऐसे यूज़ होता है। आप जहाँ भी लिख देंगे ये एम्प्टी टैग, वो न्यू लाइन दे देगा। बहुत सारे एम्प्टी टैग होते हैं, अलग अलग होते हैं। HR होता है, HR होता है, और बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं HTML एलिमेंट्स पे। एक्चुअली एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स, टैग्स और एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। एक छोटी सी चीज़ का अंतर होता है, वो ये होता है, ये और ये मिला के एक टैग है, पर ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है। यानी कि टैग क्या होता है, अगर मैं ये P और ये फॉरवर्ड स्लैश P, जो दोनों एंगल ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है, इन्हें मैं लिखूँ, यानी कि ये एक टैग है और ये जो मेरा है ये एक कंप्लीट एलिमेंट है। फिर से देखिएगा, ये एक टैग है और ये कंप्लीट एलिमेंट है। जो टैग्स, इन टैग्स के बीच में ये प्लेन टेक्स्ट है जो एनक्लोज है, इसे मिला के कंप्लीट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम एलिमेंट के बाद हम बताते हैं HTML वर्जन्स। अब HTML के कितने वर्जन्स आ चुके हैं? बहुत सारे आ चुके हैं। देखिए आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 वर्जन आ चुके हैं HTML के। पहला वर्जन HTML जो आया था 1991 में आया था। नेक्स्ट HTML प्लस आया था, वो 1993 में आया था। ये कुछ शायद मुझे लगता है C++ से इंस्पायर होकर इसका नाम HTML प्लस दिया था। नेक्स्ट HTML 2.0, ये आई थी 1995 में। ऑलमोस्ट मेरे बर्थ से पहले HTML आ चुका था। मतलब HTML 3.2 ये आई थी 1997 में। दैन HTML 4.01 जो काफ़ी समय तक स्टैंडर्ड बनी रही, 2012 तक ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड बनी रही थी। 1999 तक रही है, अभी भी यूज़ होती है, ज़्यादातर वेबसाइट इसी का यूज़ करती हैं। एंड XHTML 1.0 ये सन 2000 में आई। इसमें एक छोटा सा अंतर था, यानी कि ये XML जो एक लैंग्वेज है, वो एक HTML से अलग लैंग्वेज है। उसका नाम है XML। वो काम आती है फॉर्मेटिंग के नहीं, वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, पर वो फॉर्मेटिंग के काम नहीं आती, वो काम आती है डाटा को अरेंज करने के। दोनों अलग हैं। हम XML के बारे में ज़्यादा जानने के लिए अपने XML के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। तो XHTML जो है वो HTML 4.01 और XML को मिला के बनी है। नेक्स्ट जो हमारी सबसे लेटेस्ट है HTML 5, जो सन 2012 में आई और अब सन ईयर 2013 में इसे स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। देन XHTML 5, ये अभी तक अंडर डेवलपमेंट ही चल रही है लैंग्वेज, और ये सन 2013 में प्रपोज की गई, बट इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो ये भी XHTML का 1.0 का ही नेक्स्ट वर्जन है। इसके आगे 5 इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें HTML 5 एंड CSS3 के कुछ प्रिंसिपल्स और XML के न्यू प्रिंसिपल्स लगते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो कुछ डिक्लेरेशंस। अगर आप HTML 5 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपके वेब पेज के ऊपर ये लिखना पड़ेगा,
डॉक टाइप, इससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, देन HTML। ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी देता है। आप HTML डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने कहा था वेब पेज हैं, तो इन्हें खोलने के लिए वेब ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है। तो वेब ब्राउज़र्स को अच्छे से बताने के लिए कि HTML5 है, HTML 4.1 है, हमने देखा HTML के बहुत सारे वर्जन थे, XHTML है, तो कौन सा वर्जन है ये बताता है ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन, और कुछ नहीं कहता है। पर माना कि ये कुछ डिस्प्ले नहीं करता, पर इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके ब्राउज़र ने समझ लिया कि HTML5 ना हो के HTML 4.01 है, तब हो सकता है कुछ अंदर आ जाए, या फिर वो 4.01 तो HTML5 के कुछ एक्स्ट्रा टैग्स हैं वो इसे अंडरस्टैंड 4.01 समझ के फिर HTML5 के उन टैग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो जब आप HTML 4.01 का यूज़ कर रहे हैं तब आप इस डॉक टाइप टैग का इस्तेमाल करें। काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप डॉक टाइप पब्लिक, फिर W3C DTD डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो होता है, HTML 4.01 ट्रांजिशनल EN इंग्लिश, एंड देन ये लिंक है जो मेन स्टैंडर्ड का है, लूज, ये लूज लिंक है, इसमें लूज DTD का यूज़ किया जाता है। DTD के लिए आप DTD के मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट XHTML 1.0 का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यह डॉक टाइप डिक्लेरेशन सेम HTML 4.01 की तरह यहाँ पे लूज की जगह ट्रांजिशनल का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे XHTML1 लिखा गया है। बाकी आप, मैं डॉक्यूमेंट अपने इसके इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम HTML को HTML पेजेस बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का माफ़ कीजिएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स का नहीं, किन किन सॉफ्टवेयर्स का या फिर किन किन टूल्स का यूज़ हो सकता है, हम वो देखेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर कंटिन्यूस सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।